वीडियो में हमने कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड प्राप्त किया था। इस वीडियो में हम मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से क्रूड मेटल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली विधि हम डिस्कस करते हैं स्मेल्टिंग या प्रगलन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रगलन। प्रगलन को अगर हम समझें तो इजीली समझ सकते हैं, यानी किसी धातु को गलित अवस्था में पृथक करने की विधि को प्रगलन कहते हैं। इस विधि में जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनको हम कार्बन पाउडर के साथ मिलाकर मेल्ट करते हैं, जिससे हमें धातु प्राप्त होती है। इसमें जो अगलनशील अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इस गैंग और मैट्रिक्स को अलग करने के लिए इसमें हम फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स क्या होते हैं, गालक बोलते हैं। अगर हमारी अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं या जो अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं तो क्षारीय फ्लक्स का यूज करते हैं, और क्षारीय अशुद्धियाँ होती हैं तो अम्लीय फ्लक्स का यूज करते हैं। इस तरह से हम जो धातु से जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें धातुमल के रूप में पृथक कर लेते हैं। हम गलित धातु में जो अगलित अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होती है, अगलनशील अशुद्धि। अगलनशील अशुद्धियाँ, इनको हम पृथक करने के लिए गालक का प्रयोग करते हैं। गालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन अगलनशील अशुद्धियों से मिलकर गलनशील पदार्थ में चेंज कर देते हैं और धातुमल का निर्माण करते हैं। तो गालक को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स भी बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग। यानी जब अगलनशील अशुद्धियाँ गालक के साथ गालक मिलाया जाता है अशुद्धियों में, तब गैंग प्लस फ्लक्स मिलके क्या बनाते हैं, स्लैग। स्लैग को क्या बोलते हैं, धातुमल। और ये धातुमल जो मेल्टेड धातु होती है उसकी सतह पर तैरता रहता है, उसे हम पृथक कर देते हैं, जिससे हमें धातु तली पर प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसे। एग्जाम्पल, हम इसको कैल्सिटेराइट यानी जो टिन का ओर होता है SnO जिसे बोलते हैं, कैल्सिटेराइट को कार्बन पाउडर के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर Sn प्लस CO बन जाएगा। ये हमें मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ZnO को हम कार्बन के साथ गर्म करें तब क्या होगा, Zn अलग हो जाएगा और CO बन जाएगा। और सेम Fe2O3 की बात करें, Fe2O3 प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं यहाँ, तब क्या होगा, यहाँ पर 2Fe बन जाएगा और 3CO2। तो इस तरह से हम प्रगलन को समझ सकते हैं। अब हम दूसरे विधि रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन की बात करेंगे। तब इसको हम तापीय विधि भी कहते हैं या थर्माइट मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं उनको एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स करके
हम उनसे धातु अपचयित कर लेते हैं। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, मैंगनीज है या आयरन के ऑक्साइड हैं, इस विधि द्वारा अपचयित किए जाते हैं। हम देख सकते हैं क्रोमियम के ऑक्साइड का उदाहरण लें तो Cr2O3 को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, ये कैसा होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा, के साथ अपचयित करें तो एल्यूमिना व क्रोमियम ऑप्टेन हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा और 2 क्रोमियम और जो क्रोमियम मेटल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को हम थर्माइट मिक्सचर भी बोलते हैं। इसे हम थर्माइट बेल्डिंग भी कहते हैं। ये बेल्डिंग बहुत मजबूत होती है। इस बेल्डिंग का उपयोग हम जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे लाइन होती हैं, उन्हें जोड़ने में भी करते हैं। और जो एल्यूमिनियम, अगर हम बात करें मैग्नीज की बात करें तो Mn3O4 को 8 एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर Al2O3 प्लस मैग्नीज के 3 मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तीसरे मेथड हम सेल्फ रिडक्शन की बात करेंगे, यानी स्वतः अपचयन की बात करेंगे। इस प्रकार के अपचयन में वे धातु ऑक्साइड या उन धातुओं के अयस्क भाग लेते हैं जो प्राय बहुत कम क्रियाशील होती हैं। वो जो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं वो एयर की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं और ऑक्साइड फिर वो स्वतः अपचयन करने का कार्य करते हैं, जो अयस्क को स्वतः अपचयित करके धातु में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल हम सिनेवार की बात करें। सिनेवार क्या होता है, HgS होता है। ये क्या करता है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं तो ये क्या बनाएगा, HgO बना लेगा। यहाँ 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, Hg2HgO और S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो HgO है ये दोबारा से Hg से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Hg मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो S है ये S क्या हो जाएगा, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। हाँ, हम चौथे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ऐसी धातुओं के यौगिक लिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, आयनिक होते हैं। उनको हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन करते हैं तो हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, NaCl जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या Na+ और Cl- हो जाता है। अगर जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन करते हैं तो Na कहाँ जाता है, कैथोड पर जाएगा और कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Na में। और Cl- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ऐसे विधि को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलते हैं। पांचवी विधि हम मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करेंगे। इसे हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। इस प्रकार के मेथड में या इस विधि में हम ऐसे मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी जो कम क्रियाशील मेटल होता है वो उसको ज़्यादा क्रियाशील मेटल के द्वारा उसके साल्ट से डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं
हम बात करें CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और FeSO4 बन जाता है। तो इस क्या है, इसमें क्या आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया यानी विस्थापित किया है, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। साइनाइड प्रोसेस की बात करते हैं। इस विधि से हम गोल्ड अथवा सिल्वर को आइसोलेट करते हैं या उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। इस विधि में सिल्वर अथवा गोल्ड के अयस्क को सोडियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उस कॉम्प्लेक्स को हम किसी एक्टिव मेटल से सिल्वर या गोल्ड को डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। उदाहरण लेते हैं Ag का। क्या होता है Ag2S को NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाता है AgCN का ट्वाइस कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा Na जोड़ देंगे। अब यहाँ कितने 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दो तो ये कितने चाहिएंगे, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा Na2S। तो इस तरह से हमें ये कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को AgCN का ट्वाइस को Zn जिंक मेटल से ये क्या करेगा Ag को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर 2Na ले लो तो Zn क्या बनाएगा ZnCN का होल 4। इस पर कितना -2 चार्ज हो जाएगा, होल 4 प्लस Ag सेपरेट हो जाएगा 2Ag, और इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2 आ जाएगा। Na2 इस तरह से हमें Ag ऑप्टिक हो जाएगी। इस प्रकार हम सांद्रित अयस्क से क्रूड मेटल प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम अगले वीडियो में क्रूड मेटल की रिफाइनिंग से प्योर मेटल प्राप्त करेंगे।